बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है, इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना वो भी तुम्हारा है। आए जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे कि हम अपने बंगाली भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं हर जगह पे। हाजरीन, अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रही हूं कि जिसकी गर्दन न बातिल के आगे झुकी, कि जिसकी आवाज बुनती रही रोशनी, फिक्र से जिसकी ताबा रही जिंदगी, गुलशने जिंदगी की जो महकार है, बेमिसाल और जर्री जिसका किरदार है, कारवाने वफा का जो सालार है। ये तसव्वुर बस एक खुशगुमानी नहीं, लफ्ज मेरे फ़कत मद्दा खानी नहीं, ये हकीकत है लोगों कहानी नहीं, इस जवां का कोई भी सानी नहीं। जो चला इश्क के सागरों की तरह, जो बरसता लगे बारिशों की तरह, जो गरजता लगे बादलों की तरह, जो कड़कता लगे बिजलियों की तरह। जी हाँ, आप सबकी पुरजोर तालियों में निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जनाब कामरान सईद उस्मानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मैं आज तमाम दोस्तों का, तमाम हाज़रीन मजलिस का, तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग एक बहुत बड़े कॉज़ के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। और मैं अपने तमाम नाज़रीन जो वाइट न्यूज़ के तवस्सुल से हमें लाइव देख रहे हैं, उनको इस सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मुंह से मजाक निकलता ही नहीं है, मसला ये मुंह से सिर्फ जज्बे निकलते हैं। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं ना, जब मोहब्बत की बात करते हैं तो मुंह से मजाक या हंसी निकलती ही नहीं, आंखें नम होती हैं और चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ जज्बात होते हैं। मसला सिर्फ ये है, आप सब ला इलाहा इल्लल्लाह, आप सब ये चीज़ को समझेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा, तब आप ये चीज़ को समझ आएंगे। मैंने जब किसी बड़े को बैठ के बात की है ना शहजादो, मैंने हमेशा उसकी आंखें नम देखी हैं। आपके वालिद भी हैं, आप सबके दादा भी होंगे। कभी अपने दादे से बैठ के पूछना, कभी भी बांग्लादेश हमसे अलग हुआ कितनी खुशी हो रही है, एक दफ़ा आंखें उनकी नम देखोगे, उदास देखोगे, हमारा इतना बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो गया। हम मजाक समझते हैं, ये मजाक नहीं है, ये हमारे लिए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। आज देखो जाके इजराइलियों को, उनके नौजवानों को जाके देखो, न्यूयॉर्क या अमेरिका की सड़कों पे खड़े हुए हैं वो लोग, आज भी प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, मुसलमानों खैबर वाज योर लास्ट चांस, तुम्हें ललकार रहे हैं और तुम्हें तड़ियां लगा रहे हैं, तुम्हें कह रहे हैं 1400 साल पहले जो खैबर शेर खुदा हजरत अली ने फतह किया था वो तुम लोगों का आखिरी मौका था। नहीं, शर्म नहीं महसूस होती थोड़ी, या घबराहट नहीं महसूस होती थोड़ी सी कि यार एक ऐसी कौम जो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर शहर से बड़ी होगी, उनका मुल्क, वो जो है हमें ललकार रहे हैं कि 1400 साल पहले जो किया था ना बस उतना ही था। क्या ख्याल है? तो फिर आओ नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? अब मजा आया ना, मुझे आते हैं नारे लगवाने। अब बात यह है कि मुसलमान वो कौम है जो 1400 साल से आज तक गुलाम नहीं बनी। समझ आई ना मेरी बात? या तो हाकिम रहे हैं या फिर आजादी की जंगें लड़ते रहे हैं। तो इन्हीं मुसलमानों ने 1906 के अंदर ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर के घर, जो कि ढाका के नवाब थे, उनके घर एहसान मंजिल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लेके आए थे।
और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो चीज़ है जिसने मुसलमानों को एक सहारा दिया था उस टाइम पे कि भाई तुम लोग एक कौम हो, तुम लोग शेर हो, तुम लोग शहजादे हो। ये वो मुस्लिम लीग थी। आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाने की बात कर रहे हैं, और बंगाल पाकिस्तान के बनाने में मेहन जो किरदार है ना शहजादों, वो है ही सारा बंगालियों का। ढाका में बनी, ढाका के लोगों ने मेहनत की। यहाँ पंजाब में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, यहाँ तहरीकें तो बाद में स्टार्ट हुई थी। हुसैन शहीद सोहरवर्दी की बात करें, ख्वाजा नाजमुद्दीन की बात करें, हम लोग AK फजले हक की बात करें, ये सारे वो शहजादे थे जो हमारे आंखों का नूर है। इन सब की मेहनत थी जो पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। आगे कायदे आज़म को हौसला देने वाली ये कौम थी। 1946 में मुसलमानों ने जो मैक्सिमम सीटें उठाई थी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से, वो थी बंगाल से। तो बात ये है कि अगर हम बंगाली अपने मुसलमान भाइयों की बात ना करें, उनको प्रेज ना करें, तो ये एक बड़ी ज़्यादती होगी। तो आज मैं इस वाइट न्यूज़ के तवस्सुल से, और ये जितने शेर बैठे हैं ना, मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि आगे जाके फैलाएंगे इस बात को कि मेरे शहजादों, हाँ आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है। इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। आए, जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। मैं आपको एक मुल्क का नाम नहीं लेता, है एक 7 मुल्क जिसका नाम लेने से YouTube चैनल बैन कर देता है। नाम नहीं लेना, जान तो गए होगे वो। तो आप कहते हैं ना, अक्सर हमारे एक पॉलिटिकल लीडर है, कहते हैं वो काके दा अब्बा, ठीक है ना। इसी तरह 7 वाले मुल्क को भी हम काके का अब्बा कहेंगे, ठीक है ना, एक काके का अब्बा। हाँ वही वो जनाब। हमारे बंगाली भाई बॉर्डर के करीब जब जाते हैं तो उनकी फोर्सेस जो है इन पे गोलियां चलाती हैं। यहाँ तक कि हमारी बहनें, हमारी बंगाली बहनें और हमारे बंगाली भाई, एक खातून का मैं नाम लूँगा, फैलानी खातून, जिनको 3 घंटे तक बॉर्डर की तार के ऊपर इन्होंने गोलियां मार के लटकाई रखा, ठीक है ना। जो मदद के लिए आगे जाता था उसे भी गोलियां मारते थे। 3 घंटे वो औरत, हमारी बंगाली बहन, बॉर्डर की तार के ऊपर लटकी रही, प्यास से तड़पती रही, किसी ने मदद नहीं की, वो वहीं शहीद हो गई। ये काम अब नहीं चलेगा। अब हम बताएंगे इन्हें बहुत अच्छे तरीके से कि हम अपने बंगाली भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हर जगह पे नारा लगाओ, आवाज जाए और पता चले कि शेर खड़े हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसके अलावा मैं ये भी ऐलान करना चाहूँगा कि हमने यहाँ तो कॉन्फ्रेंस कर ली, पहले मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, तमाम यूथ के लीडर बुलाए, हर पॉलिटिकल पार्टी का हमारे साथ था, अलायंस में था, नहीं था, जो भी था, हर पार्टी के लीडर को बुलाया। मैंने बोला भाई बात ये है, 50 साल गुजर गए, आज दिल करता है बंगाली भाइयों के जाके गले लगूं, बताओ क्या इरादा है। सब ने एक जुबान बोला, जो तुम बोलते हो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती होनी चाहिए। ये मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से पूछा। मेरे शहजादों, आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों ने यकजा होकर मुझे जवाब देना है। चलें फिर बांग्लादेश, लगे जाके उनके गले, बताएं फिर अपने भाइयों को कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे लिए जान भी देने को तैयार हैं। चलें फिर बांग्लादेश, खोलें अपने हाथ और उनको बोलते हैं अल्लाह खैर करेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इंशाअल्लाह मार्च के अंदर अब मार्च के अंदर हम लोग ढाका जाएंगे और सेम कॉन्फ्रेंस ढाका में भी होगी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश मेरी जान जवानी, पाकिस्तान है मेरी कहानी, पाकिस्तान है मेरी कहानी, है तेरी कहानी, है तेरी कहानी। मैं मर भी जाऊं, मैं मर भी जाऊं, मेरी कब्र में लिखना, 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 मेरी कब्र में लिखना। पाकिस्तान, बांग्लादेश